पहले से जानते हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये चुनाव से 3-4 महीने पहले हुई है और हम सभी जानते हैं कि आज से 4-5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले संगठन को नया व्यक्ति संभाल रहा है, लेकिन अध्यक्ष कोई भी हो, उपाध्यक्ष कोई भी हो, ब्लॉक अध्यक्ष कोई भी हो, अंततः कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत जो कड़ी होती है वो कांग्रेस का वर्कर है, जो गांव में, वार्ड में, बूथ में, गली में घूमकर कांग्रेस पार्टी का वोट डलवाता है और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करता है। तो हम सब लोगों को आज इनके हाथों को मजबूत करना है। जैसा रामविलास जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बहुत जल्द जिला कांग्रेस कमेटी का गठन अध्यक्ष जी को करना चाहिए, सभी लोगों से बात कर चारों विधानसभा क्षेत्र में जो मौजूद व्यक्ति हैं। और जैसा हरिभाई जी ने कहा कि कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो 36 कौम और चारों धर्म की पार्टी है। ये वो दल है, वो संगठन है जो 130 साल से सब लोगों को साथ लेकर चला है और साथ लेकर चलकर दिखाया भी है। देश में जो आज हालात बने हैं हमसे छिपे नहीं हुए। आज संसद में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। आज मणिपुर में क्या घटना घटी, 3 महीने से जो अराजकता वहां फैली हुई है वो छिपी किसी से नहीं हुई। मैं कल यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था बेंगलोर में, कर्नाटक में, मैं वहां पे गया था। मैं बहुत लोगों से मैंने बात करी और सब इस बात से चिंतित हैं, खासकर जो नौजवान हमारे देश के हैं। इस देश में, देश हिंदुस्तान के अंदर 9 साल से सरकार जो बनी हुई है वो किस विचारधारा का प्रतीक है। मणिपुर में अगर सरकार किसी और पार्टी की होती तो आप समझ सकते हैं क्या परिणाम आता। और ये डबल इंजन करते करते कब तक लोगों का वोट बटोरेंगे। आज भी प्रधानमंत्री जी आए थे राजस्थान में, आरोप लगाना, अपने वैचारिक विरोधियों को लांछन लगाना, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करना, विपक्ष में जो भी हो उस सब पर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, छापे, नोटिस, रेड सब करा दो बदनाम करने के लिए। केस चलेगा, कब न्याय मिलेगा 2, 4, 10, 20 साल के बाद, तब तक व्यक्ति का जो चरित्र है उसका हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और ऐसा कोई व्यक्ति जो मजबूती से अपनी बात रखता हो उसको ये केंद्र की सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। तो हमारे पास चुनौती सिर्फ, जैसा हरी जी बोला, हरी जी ने कहा ठीक है हम 4 सीटें टोंक की जीतेंगे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ टोंक जिला राजस्थान तक अपने को सीमित नहीं रखना है। ये कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है और देश में जो बदलाव की आहट हमें अभी से दिखाई दे रही है वो इस बात का प्रतीक है कि अगले साल 2024 में जो नया गठबंधन बना है, जिसके नाम से लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं। भाई गठबंधन का नाम हम मर्जी जो रखे, हमने नाम रखा इंडिया, उसके पीछे पड़ गए प्रधानमंत्री जी आज क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, फलाना ढिमकाना। अरे भाई हमने नाम रखा है, आप कुछ और रख लो। हमारा नाम है, वो देश का प्रतीक है। सब लोग विपक्ष के साथ इकट्ठे आ गए। मुझे खुशी है कि काफी लंबे समय के बाद तमाम विपक्ष के पार्टी के नेता एक साथ हुए, पटना में मिले, बेंगलुरु में मिले, अगली मीटिंग मुंबई में होगी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देश में जो राजनीति है उसको भी समझना पड़ेगा। हमारे दल की, हमारी पार्टी की, हमारे गठबंधन की क्या सोच है उसको साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा। आज 9 साल हो गए, एक सरकार को पूर्ण बहुमत दिया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, हमेशा मिलीजुली सरकार रही। कभी वामपंथी दल थे, कभी फलाना पार्टी थी, सब लोगों को साथ लेकर जैसे करते उन्होंने 10 साल तक शासन किया। और इस बात को आप जानते हो, के अंदर, देश के अंदर 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया 10 सालों में, और हमारे देश ने बहुत प्रगति करी। आज 9 साल हो गए, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा जो आपस में तनाव पैदा हुआ है देश के अंदर, जो कटुता पैदा हो गई है जाति, धर्म, भाषा, मजहब के नाम पर पूरे देश भर में जो माहौल निर्मित हुआ अपने आप नहीं हुआ। ये किसी ना किसी का इस पर हाथ है, तभी पूरे देश में जो आज माहौल बना है उससे हम सब लोग चिंतित हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, हम लोगों को मजबूती से अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करना, सब लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और हर जाति बिरादरी समुदाय को लगना चाहिए
कि अध्यक्ष हमारा है, पार्टी हमारी है, जिला हमारा है, हम यहाँ पे जो चाहे वो करा सकते हैं। इसलिए खुले मन से और खुले दिमाग से हम सब लोगों को साथ लेकर चलना है। चुनाव का समय है, अब जब चुनाव आते हैं तो बहुत सी गतिविधि बढ़ जाती है और मैंने कई चुनाव देख लिए। चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले लोग, नेता, दल आना जाना, घोषणा, भाषण, आरोप प्रत्यारोप, कभी कभी अपने आपस के झगड़ों को भी लोग और में थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में मास्टर पार्टी है और इनके मंसूबों से बचकर रहना है। ये ऐसी ऐसी बातें फैलाएंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता से लड़ा देंगे। जो लोग अब तक सब ठीक ठाक काम कर रहे थे, एकदम उनको एक भाव आएगा, उनके कान में क्या फूंक देंगे पता नहीं। तो हमें समझ के रहना है और ये टोंक जिले के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ, हम सब एक परिवार के लोग हैं। आज हरिभाई जी अध्यक्ष बने हैं अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है। आप अध्यक्ष के तौर पर हम सब बैठे, 3 तो विधायक कांग्रेस के, बाकी तमाम नवनेता बैठे हैं। जो भी आपको ठीक लगे अध्यक्ष जी, आप हम सब लोगों को बताएं। उन सारे जो आप काम बताओगे सबको मिलकर हम काम को पूरा करेंगे, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। प्रशांत जी, हरीश जी हैं, गोपालपुर वाली सीट के बारे में हरीश जी बोल रहे थे आप कि वो एक सीट रह गई है। सब यहाँ मेरी बातें सुन रहे हो, दिसंबर के महीने में मालपुरा भी जीतनी है और चारों के चारों सीट जीते जाए से, तो रिकॉर्ड पहले से बेहतर करना है। हम 3 जीते थे, अगली बार 4 सीट जीत कर जाएंगे। और पार्टी, ये बात सच है, पार्टी सर्वे करवा रही है अपने तरीके से और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी, चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, खड़गे साहब हो, प्रियंका जी हो, ये सब पार्टी के हित में जो होगा वो निर्णय लेंगे और जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतारे, उस व्यक्ति को जिताकर हम भेजें, तब तो हमें लगेगा हम अपना काम कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को मैं इसलिए बार बार आपके बीच में कहता हूं, क्योंकि चुनाव आते आते बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे। हम सब मिलकर काम करें। बहुत काम हम लोगों ने किया है, टोंक में हुआ है, प्रदेश में हुआ है और हमारी सरकारों ने सचमुच धरातल बजाकर काम किया है। भाजपा की केंद्र की सरकार है, सिलेंडर 1200 का बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जेब में 500 रुपए लेके जाओ बाजार में, वापिस आओ तो एक थैला पूरा नहीं पड़ता। एक वो जमाना हुआ करता था, आप ठेले से सब्जी लो तो धनिया पुदीना मुट्ठी ऐसे फ्री में दे देते थे। आजकल कोई देने को तैयार नहीं, तो मटर उठा ले हाथ पकड़ लेते हैं उसका। तो ये जो महंगाई इतनी फैल गई है, इसके कारण समझने पड़ेंगे और लोगों को, जनता तक इस मैसेज देना पड़ेगा कि कौन आपके हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ मजहब, धर्म, जाति और भ्रमित कर वोट लेने का काम कर रहा है। मैं बात को समाप्त करता हूं। पुनः हरिभाई जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।